नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट है देखो 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 फ्रॉम माइनस 3x स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 9। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है, ठीक है। देन फ्रॉम लिखा है, उसके बाद लिखा है माइनस 3x स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस का 9। तो देखो पहले 2x जो है मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब। नेक्स्ट माइनस 2 5 जा 10 x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट 2 3 जा क्या होगा 6x। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर होगा फ्रॉम माइनस 3 2 जा 6 एंड x स्क्वायर एंड x मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब, माइनस माइनस में प्लस 3 9 जा क्या हो जाएगा आपका 27x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम लिखा है यानी कि जो पीछे वाला पोर्शन है उसे आपको पहले लिखना है, दैट इज माइनस 6x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर। देन सब्ट्रैक्ट करना होगा कौन सा, ये जो आगे वाला पोर्शन है इसे आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 6x। ओके, सो देखो माइनस 6x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा ये प्लस 10x स्क्वायर, माइनस प्लस में माइनस का 6x। ओके, नेक्स्ट जो x क्यूब वाले टर्म्स है पहले एक जगह लिखो, देखो यहाँ पर भी x क्यूब है, सो ये वाला एंड ये वाला, सो माइनस 6x क्यूब माइनस 2x क्यूब। देन x स्क्वायर वाला लिखो, एक ये वाला है एक ये वाला है, सो प्लस 27x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, लास्ट x वाला टर्म है जो माइनस का 6x, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस में प्लस, सो 6 प्लस 2 क्या होगा माइनस का 8x क्यूब। नेक्स्ट 27 प्लस 10 क्या हो जाएगा 37x स्क्वायर एंड माइनस 6x। सो दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 से आपका ये सेक्शन बी स्टार्ट होता है एंड सेक्शन बी सारे आपके 2 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 सेंटीमीटर। सो देखो एक ट्रेपेजियम है, सो ट्रेपेजियम का जो एरिया गिवन है वो है आपका 450 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड उसमें 2 पैरेलल साइड है ये एंड ये वाला एक पैरेलल साइड है। इसका हाइट गिवन है यानी कि इनका जो डिस्टेंस है उसे हम हाइट कहेंगे, हाइट गिवन है विच इज 15 सेंटीमीटर। सो हमें हाइट गिवन है HCIGHT हाइट, जिसे हम h से डिनोट करेंगे विच इज 15 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, अगर 2 पैरेलल साइड है उसमें से एक का पैरेलल साइड का लेंथ है 18 सेंटीमीटर, सो आपको लेंथ ऑफ अदर साइड यानी कि आपको ये वाला साइड निकालना होगा। ओके, सो आपको फर्स्ट पैरेलल साइड गिवन है 18 सेंटीमीटर एंड सेकेंड पैरेलल साइड को हम बी कहते हैं, सो बी आपको निकालना होगा। सो बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक कौन सा है ट्रेपेजियम, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई में a प्लस बी यानी कि जो 2 पैरेलल साइड है उसका सम एंड मल्टीप्लाई में हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको गिवन है 450 इक्वल टू हाफ, ए है आपका 18, बी आपको निकालना होगा एंड हाइट इज गिवन 15, ठीक है। नेक्स्ट देखो 450 यहाँ पर 2 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, सो मल्टीप्लाई में 2 एंड यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई में है, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा डिवाइड हो जाएगा, सो बाई 15 इक्वल टू 18 प्लस बी। ओके, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करो, सो डिवाइड कर दो, ये 5 से डिवाइड होगा, सो 5 3 जा 15 एंड 5 90 जा इज 450, नेक्स्ट 3 1 जा एंड 3 30 जा। ओके, नेक्स्ट 30 मल्टीप्लाई 2, सो 30 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा आपका 60 इक्वल टू 18 प्लस बी, आपको बी निकालना है, सो 18 प्लस में है इधर आके ये माइनस हो जाएगा, सो 60 माइनस का 18, 60 माइनस 18 क्या हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर। सो आपको जो अदर पैरेलल साइड है वो होगा आपका 42 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का और पार्ट है एक, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो शेप कौन सा है रोम्बस, सो एरिया गिवन है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज, तो एक डायगोनल गिवन है, सो डायगोनल D1 मान लेते हैं, वो है आपका 24 सेंटीमीटर। आपको अदर डायगोनल निकालना है विच इज D2, सो आपको D2 निकालना है। सो शेप है रोम्बस का, सो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ
मल्टीप्लाई में डायगोनल 1 मल्टीप्लाई में डायगोनल 2। एरिया ऑफ रोम्बस है 480 इक्वल टू हाफ, डायगोनल 1 है आपका 24 मल्टीप्लाई D2 आपको निकालना होगा। सो 2 1 जा एंड 2 12 जा इज 24। नेक्स्ट देखो 480 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई में D2 है, आपको D2 यानी कि डायगोनल 2 निकालना है। सो 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा। सो 480 डिवाइडेड बाई 12। सिंप्लीफाई करो, देखो 12 1 जा एंड 12 30 जा इज 480। दैट मीन्स हमारा जो 12 40 जा इज 480। सो डायगोनल 2 क्या हो जाएगा आपका 40, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2/3 ऑफ ए नंबर इज 10 फाइंड 1.5 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। सो देखो अगर मुझे नंबर पता नहीं है, सो लेट द नंबर बी x। तो नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, जो 2/3 ऑफ ए नंबर यानी कि मल्टीप्लाई x इक्वल टू 10 है, ठीक है। सो पहले यहाँ से आप x का वैल्यू निकालो। सो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में है ये, सो 2 यहाँ पर न्यूमरेटर में है तो यहाँ पर आके ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 डिनोमिनेटर में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई का 3, ठीक है। 2 1 जा एंड 2 5 जा। नेक्स्ट 5 3 जा क्या होगा 15। सो x इक्वल टू 15, मुझे x का वैल्यू आ गया 15। नेक्स्ट आपको निकालना है 1.5 टाइम्स ऑफ डैट नंबर, यानी कि 1.5 मल्टीप्लाई में डैट नंबर यानी कि 15। सो 1.5 मल्टीप्लाई में 15। सो 15 मल्टीप्लाई 15 क्या होगा 225। बट यहाँ पर ध्यान दो ये पॉइंट में है, डेसिमल। सो पॉइंट एक डिजिट से पहले तो पीछे से एक डिजिट पहले ये डेसिमल लगा लो। सो 22.5 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कोमल सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। तो कोमल जो है वो एक वॉशिंग मशीन सेल करेगा एंड सेलिंग प्राइस जो है SP यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो है आपका ₹13,500 यानी कि 13,500। सी लॉस 20% इन द बार्गेन। तो बार्गेन के चक्कर में उसने अपना जो सेलिंग प्राइस के दौरान उसने 20% लॉस कर दिया। डैट मीन्स यहाँ पर हमें गिवन है लॉस परसेंटेज विच इज 20%। वट वॉज द प्राइस एट विच सी ब्रॉट इट। तो आपको सिंपल कॉस्ट प्राइस निकालना है कि वो कितने में वो वॉशिंग मशीन को खरीदा था। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके पास, देखो आप सेलिंग प्राइस जो होता है इक्वल कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 1 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है। आगे देखो सेलिंग प्राइस आपको पता है 13,500, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है ब्रैकेट में 1 माइनस लॉस परसेंटेज क्या है आपका 20%। सो 20%, ओके। नेक्स्ट देखो आपको CP निकालना है तो CP का एज इट इज रहने दो 1 माइनस 20% है तो परसेंट हट के क्या होता है नीचे 100 आ जाएगा। सो 20/100 एंड आपको सेलिंग प्राइस 13,500 पता ही है। आगे देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, जितना सिंप्लीफाई हो सके सिंप्लीफाई कर दो। सो 2 1 जा एंड 2 5 जा। सो यहाँ पर होगा 1/5। दैट मीन्स 1 माइनस 1/5, ठीक है। एंड यहाँ पर है आपका CP एंड 13,500, ठीक है। आगे देखो ब्रैकेट में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 5 1 जा 5 माइनस 1/5 ये आपका एलसीएम हो गया। CP आपको निकालना है एंड 13,500 आपको गिवन है। नेक्स्ट देखो 13,500 इक्वल टू CP 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4/5। आपको CP निकालना है। सो 4/5 को इक्वल टू किस साइड भेजो। सो जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो 13,500 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू क्या होगा CP। सिंप्लीफाई करो ये 2 के टेबल में जाएगा। सो 26750 जा, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा। सो 2750 जो है वो हो जाएगा 3375। तो आपको क्या मिला 3375 मल्टीप्लाई 5। सो 3375 मल्टीप्लाई में 5 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। सो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 16875, यानी कि 16,875 जो था वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा। सो सी बॉट इट ऑफ ₹16,875, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर
बाय विच 1372 मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। आपको सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर निकालना है 1372 का, जो डिवाइड करने पर परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, सो पहले 1372 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सो 1372 का प्राइम फैक्टर होगा 2 से जाएगा 2 686 जा, नेक्स्ट 2 343 जा, नेक्स्ट 7 49 जा इज 343, नेक्स्ट 7 7 जा इज 49 एंड लास्ट 7 1 जा इज 7। सो देखो 1372 के कितने फैक्टर्स है, 1372 जो होगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब देखो निकालना था हमें परफेक्ट क्यूब के लिए, तो 7 का जो पेयर है वो कंप्लीट है 3 टाइम्स है, बट 2 जो है ओनली 2 टाइम्स है। डैट मीन्स हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो डिवाइड होगा वो होगा 4। कैसे, स्मॉलेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में 2, सो 2 मल्टीप्लाई में 2 क्या हो जाएगा आपका 4। आप चेक भी कर सकते हो, देखो 1372 है, सो 1372 को 4 से एक बार डिवाइड करके देखो। सो 1372 4 3 जा इज 12, 1 4 4 जा इज 16, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 4 3 जा इज 12। ठीक है, सो कितना होगा 343। तो अगर आप 343 का प्राइम नंबर निकालो तो क्या होगा, 7 49 जा 343, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। सो देखो 343 का जो क्यूब होगा वो होगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, जो है 7 का क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, सो जो हमारा हमें निकालना था स्मॉलेस्ट नंबर, सो स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, the area of a rectangle is x square minus 11x plus 28 square unit। so आपको area of rectangle given है x square minus 11x plus 28। if the breadth of the rectangle, आपका breadth given है which is x minus 7 units, then find its length। आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। ठीक है, सो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। आपको गिवन है ब्रेथ, आपको गिवन है एरिया, लेंथ आपको निकालना है। सो ब्रेथ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज डिवाइडेड बाय ब्रेथ। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28, सो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 एंड ब्रेथ आपको गिवन है x माइनस 7, सो x माइनस 7 जो है वो आपको ब्रेथ गिवन है, तो आपको लेंथ निकालना है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 बाई एक्स प्लस 7, तो ये हमें पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा जो न्यूमरेटर है। सो न्यूमरेटर को फैक्टराइज करने के लिए हम मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। सो देखो 28 जो होता है, सो 28 2 14 जा इज 28, 2 7 जा 14, 7 1 जा, सो हमें 11 लाना है। सो 7 2 2 क्या होगा 4, सो 7 प्लस 4 क्या होगा 11। सो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28 बाई एक्स माइनस 7 इक्वल टू एल। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर देखो इन दोनों में कॉमन लो एंड इन दोनों में कॉमन लो, तो क्या होगा x ब्रैकेट में x माइनस 7 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 ब्रैकेट में x माइनस 7 बाई नीचे हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू एल। ठीक है, आगे देखो आप x माइनस 7 को एक बार लिखो, x माइनस 7 एंड x माइनस 4 एक होगा फैक्टर, सो x माइनस 7 एंड x माइनस 4 फैक्टर होगा एंड डिनोमिनेटर में क्या है आपका x माइनस 7। अब देखो x माइनस 7 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा x माइनस 4, तो विच इज इक्वल टू लेंथ। दैट मीन्स हमारा लेंथ क्या होगा x माइनस 4 यूनिट्स। ओके, सो ये हमारे सेक्शन बी के क्वेश्चंस है जो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के है। ओके